दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है और इस कदर बज रहा है कि हर इलाके में, हर देश में भारतीयों के लिए कुछ सख्ती लागू कर दी जा रही है। कुछ जोखिम भरी सूची में भारतीय लोगों को डाला जा रहा है। वहां का वीजा मिलना अब लोगों को मुश्किल हो रहा है। यानी अब से पहले जिन देशों में भारतीय लोग, भारतीय छात्र बड़ी आसानी से वीजा हासिल कर लेते थे, भारत के नागरिक होने की हैसियत से उन देशों में जाने से पहले वीजा लेना अब जोखिम भरा साबित हो रहा है। इस सूची में एक नाम शामिल हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, जिस ऑस्ट्रेलिया में भारत से न जाने कितनी बड़ी तादाद में छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं। स्टूडेंट वीजा पे जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं। और स्टूडेंट वीजा पर जाने वाले लोगों को दुनिया भर के देश बहुत आसान नियमों के तहत वीजा देते हैं और उनको बुलाते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई के लिए। अलग अलग उनको एडवांटेज दिए जाते हैं। यहां तो काम ही उल्टा हो गया। उल्टा यह हुआ कि ऑस्ट्रेलिया जो भारतीय छात्रों के लिए आसान नियमों के तहत वीजा देता था, उसको लेवल 2 की कैटेगरी में अब तक रखा गया था। वहां भारतीय छात्रों के लिए कैटेगरी को और जोखिम वाली कैटेगरी में डाल दिया गया है। यानी लेवल 3 में भारतीय छात्रों को डाल दिया गया है ताकि आप और सख्त नियमों का सामना करें। आवेदक जो जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए, उनको अपनी फाइनेंशियल स्थिति, पढ़ाई के लिए वो जा रहे हैं तो उनका इरादा क्या है, पढ़ाई के लिए ही जा रहे हैं, इसे साबित करना होगा। जो प्रक्रिया है आवेदन की, उसे लंबा बनाया जा रहा है, सख्त बनाया जा रहा है, मुश्किल बनाया जा रहा है ताकि आप हिम्मत हार जाएं। कहा यह जा रहा है कि अब से पहले कुछ फर्जी आवेदन आ गए थे, वीजा में धोखाधड़ी हुई थी, लोग पढ़ने के लिए वीजा लेते थे और जाते किसी और काम के लिए थे। लेकिन 8 जनवरी 2026 से नियम बदल गए और इसमें आपको, अब जब आप स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको अपना बैंक स्टेटमेंट जो आप लगाएंगे उसकी बहुत बारीकी से जांच होगी। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आप देंगे, संस्थान जहां पर आप जा रहे हैं उससे जुड़े हुए दस्तावेज देंगे तो और बारीकी से जांच होगी। यानी ऐसा लगेगा कि जैसे भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जासूसी करने के लिए जा रहे हैं। अब ये स्थिति जब बन रही थी, ये नियम जब लागू होने वाला था, उससे पहले चाहिए तो यह था कि सरकार को ऑस्ट्रेलिया की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए थी, अपने ही लेवल पर स्क्रूटनी की एक पेशकश करनी चाहिए थी ताकि जो छात्र जा रहे हैं उनको दिक्कत ना हो। लेकिन हुआ कुछ नहीं, सब ठंडे बस्ते में रहा, नियम लागू भी हो गया और देश में अब तक एक सवाल किसी ने नहीं पूछा। भारत को अब लेवल 3 यानी हाई रिस्क वाली कंट्री के उस दायरे में रख दिया गया है जिस लेवल पर जाने के बाद सख्ती हो जाती है। दस्तावेज का सही होना या उन दस्तावेजों की जांच होना, आपकी डिग्री, एजुकेशनल बैकग्राउंड की बारीकी से जांच होना, आपके बैंक खातों की बारीकी से जांच होना, ये तमाम चीजें शामिल हैं। आप असली स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आप पढ़ सकते हैं, वहां का खर्चा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, आपको सबूत देने होंगे। मानो आप किसी जेल में वहां की रिहाई से पहले जमानत के लिए दस्तावेज दे रहे हैं। सीधा वीजा अधिकारी या संस्थान या किसी के द्वारा आप अगर संपर्क कर रहे हैं, किसी के रेफरेंस से आपने वो वीजा लिया है तो उसकी भी जांच होगी। नियम सख्त किए जा रहे हैं। वीजा का जो नियम है ये इसलिए बदला जा रहा है, कहा जा रहा है कि फर्जी डिग्री वाले पहुंच रहे हैं। अब भाई यहां तो देश में खुद पहले से एक डिग्री सवालों के घेरे में है, उस डिग्री पर तो सवाल करना ही सवालों में सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। अब वो डिग्री तो पता नहीं, लेकिन भारत से जो लोग जा रहे हैं कुछ डिग्रियां लेके हायर एजुकेशन के लिए, उनकी डिग्री फर्जी ना हो, इस पर भी बारीकी से नजर रखी जा रही है। खाली छात्र जाएं भारत से ऑस्ट्रेलिया, कोई और गतिविधि के लिए कोई ना जाए, ये तमाम चीजें वहां देखी जा रही हैं। बहुत सख्ती की जा रही है। आप आवेदन करें तो हो सकता है आपको बहुत वक्त के बाद वीजा मिले। अभी मान लिया जाए कि अभी आपको महीने भर में वीजा या 15 दिन में वीजा मिलता था, तो अब ये लेवल 3 में जाने के बाद आपको वीजा हो सकता है 6 महीने में मिले या 5 महीने में मिले। प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट लिखा, उन्होंने लिखा कि ऑस्ट्रेलिया में भी भारत का डंका बज रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तानी छात्रों को हाई रिस्क
कैटेगरी में डाल दिया है, मोदी है तो मुमकिन है। सवाल तो यही है ना कि हमारा जब डंका बज रहा है हर दुनिया में, दुनिया के हर देश पे जहां प्रधानमंत्री जाते हैं वहां ढोल नगाड़े बजते हैं, आओ भगत होती है, गले मिलते हैं, फिर ये भारतीयों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? भारत के प्रधानमंत्री का आदर सत्कार हो रहा है, उनका डंका बज रहा है, उनका एक तरह से ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रेजेंटेशन हो रहा है, और भारतीयों को अमेरिका हथकड़ी बांध के वापस भेज देता है। ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि वीजा नियम सख्त कर दिए जाएंगे। ये प्रधानमंत्री और भारतीय आम नागरिक, इन दोनों में अलग अलग ट्रीटमेंट हर देश क्यों कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इस नियम के लागू होने से पहले भारत सरकार ने क्या कोशिश की ऑस्ट्रेलिया सरकार के साथ बातचीत करने की, यह भी स्पष्ट नहीं है। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया जाना है तो एक लंबा वक्त लेके जाइए, वीजा आवेदन के बाद वक्त लंबा लग सकता है, लेकिन आप अगर जेन्युइन हैं, जेन्युइन छात्र हैं, जेन्युइन स्टूडेंट हैं, पढ़ने के लिए ही जा रहे हैं, तो वीजा तो मिल जाएगा, लेकिन जोखिम और मेहनत बहुत लगेगी।